हेलो मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में इसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। एक किताब पूरी की पूरी एमएससी समाप्त, एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर हमने ये समझ लिया था कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ, इंटीग्रल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल साइन के अंदर होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन ही है जिसमें अननोन फंक्शन, जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसको हमें मतलब फाइंड करना, डिटरमाइन करना, वो इंटीग्रल साइन के अंदर बैठा हो, ठीक है। इस टाइप के उसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रल इक्वेशन। और लीनियर किसको कहते हैं कि जो मेरे पास अननोन फंक्शन है इसके ऊपर केवल लीनियर ऑपरेशन क्या हो रहा हो, परफॉर्म हो रहा हो। और लीनियर ऑपरेशन जो है वो तभी परफॉर्म होगा जब इसकी पावर क्या होगी, 1, 2, 3, 4 और कुछ भी होगी, तब लीनियर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमें इस चीज से पता चल जाता है कि इसकी पावर अगर 1 है तो दिस इज लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये चीज आपको माइंड में सेट हो गई, ठीक है। आज हम इस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है फर्स्ट काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड जो होता है वो होता है सेकंड काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और जो थर्ड होता है वो होता है थर्ड काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आपको हंसी आ रही होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट काइंड हो गया, सेकंड काइंड हो गया, थर्ड काइंड हो गया। आसान है ना, ठीक है। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप देख रहे हैं तो उसका पहला टाइप होगा फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, ठीक है। अब फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं वो देखते हैं। मैंने थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाया है। अब बेटा, ये वाली जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है इसको तो आप अच्छे से पहचान गए होंगे। मैंने आपको बोला भी था इससे पहले वीडियो में कि बेटा ये है मोस्ट जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म है। इसी के बेस पे सारे के सारे अगले हम टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारे यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स जो डिफाइन किए गए हैं वो इसी इक्वेशन पर फॉलो किया गया है, ठीक है। अब देखो, पहला टाइप क्या है, फर्स्ट काइंड, दूसरा क्या है, सेकंड काइंड, तीसरा क्या है, थर्ड काइंड। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड है वो इसी पे हम बताएंगे, ठीक है। मोस्ट जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट काइंड में कब कहूंगी, जब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ पे v ऑफ x है ना, ये वाला v फंक्शन जो है ये मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तब इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगी, फर्स्ट काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अगर v ऑफ x इक्वल टू मेरे पास 1 हो जाए, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और जब मेरे पास ये नॉन जीरो, मतलब ये जीरो ना हो, तब इसी इक्वेशन को हम बोल देंगे थर्ड काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। बात समझ आई। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये मोस्ट जनरल टाइप है हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के उस बेस पर हमने ये तीन टाइप डिफाइन कर दी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड किसको बोलेंगे, जब ये मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। सेकंड काइंड किसको बोलेंगे, जब ये मेरे पास 1 हो जाए। और थर्ड काइंड किसको बोलेंगे, जब ये मेरे पास नॉन जीरो हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये इसका थोड़ा सा मतलब
किस तरीके से आई है, जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे कैसे आएगी वो देखते हैं इसमें। देखो टाइप्स ऑफ द लीनियर इंटीग्रल ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ इफ v ऑफ x नॉन जीरो। ये नॉन जीरो कौन सा है मेरे पास बेटा, थर्ड काइंड। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, जो पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी, जनरल फॉर्म जो है वो है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एफ फंक्शन है, यहाँ पे लैम्डा है और यहाँ पे ए, और यहाँ पे मेरे पास बी कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कर्नल है इंटीग्रल इक्वेशन का, और यहाँ पे अननोन फंक्शन और फिर डी टी। तो यही मेरे पास जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये नॉन जीरो हो जाए, अभी बताया था ना मैंने, अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो जो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है दिस, इसी को हम बोलेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ये नॉन जीरो रहेगा तो यही तो फॉर्म आएगी मेरे पास, इसी को हम बोल देंगे थर्ड काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड, जब v ऑफ x इक्वल टू जीरो हो, अब जीरो किस में आया था बेटा, फर्स्ट काइंड में, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करूंगी तो मेरे पास जीरो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, पूरा जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास a b और x यहाँ पे, और ये मेरे पास कर्नल जो कि फंक्शन x एंड t दोनों का, ठीक है, u ऑफ t और dt, ठीक है। इतना क्लियर। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट काइंड का मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो, जीरो बन जाएगा तो पूरी इधर की टर्म जीरो, ठीक है। और ये मेरे पास एज इट इज, तो इसको इस तरीके से फॉर्म में, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, वो ये रखते ही इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो एफ एक्स प्लस लैम्डा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, के एक्स टी यू ऑफ टी और डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में ये वैल्यू रखते ही हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, इसको बोलते हैं हम। अगर आपसे कहीं पे भी बोला जाए ना कि लीनियर इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कौन सी होगी, तो वो ये होगी। आपको सिर्फ जनरल फॉर्म याद रखनी है। जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूंगी तो मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट चल रही, ठीक है। अब ये थर्ड, जब मेरे पास इसकी वैल्यू वन होगी, v ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, वन। वन कौन से में होती है बेटा, सेकंड काइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे v ऑफ x की वैल्यू वन रख दो जनरल फॉर्म में, तो मेरे पास वन की मल्टीप्लाई से करूंगी यही आ जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा, यहाँ पे a, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया यहाँ पर दिस। तो मैंने जब सेकंड काइंड की बात की तो मुझे पता है सेकंड काइंड में मेरे पास ये इक्वल टू वन होता है, तो इसको मैं जब जनरल फॉर्म में पुट करूंगी तो मेरे पास जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा, यहाँ से वही, यहाँ पे आप ध्यान रखना ए लिख देना, और यहाँ पे हमें पता ही है, ठीक है। ये चीज आ गई। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो इजी था ना टाइप्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल। आपको सिर्फ इतना ध्यान, टाइप्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल मतलब फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड में मेरे पास क्या होगा, v ऑफ x, जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उसमें v ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड काइंड में क्या हो जाएगा, v ऑफ x इक्वल टू वन। थर्ड काइंड में क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना हिंट याद रखना है। बात समझ आई। फर्स्ट काइंड में v ऑफ x इक्वल टू जीरो, सेकेंड काइंड में वन, और ये थर्ड काइंड में नॉन जीरो, ठीक है। फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में जीरो, सेकेंड काइंड में वन, और थर्ड काइंड में नॉन जीरो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है।